स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में प्रयोजनवाद के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजनवाद कैसा है। इससे पूर्व हम सबसे पहले आदर्शवाद जान चुके हैं, उसके बाद हमने जाना प्रकृतिवाद, तदुपरांत आना चाहिए था प्रयोजनवाद, परंतु हमने पहले क्या जाना, यथार्थवाद के बारे में जाना। तो क्रम यही है 1 2 3 4, चौथे नंबर का हमने इससे पूर्व पहले एक अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमें प्रयोजनवाद का आना। प्रयोजनवाद है क्या स्टूडेंट? मैं एक लाइन में कहूँ तो इसको सीधे सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो वस्तुएं या जो ज्ञान हमसे संबंधित है, हमें केवल उसके बारे में जानना, उसको समझना ही प्रयोजनवाद है। सही शब्दों में कहा जाए तो प्रयोजनवाद का कहना ये उचित होगा कि इस बात में स्व उद्देश्य क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, यानी जिस क्रियाओं से जो क्रिया उद्देश्यपूर्ण है उनको महत्व दिया जाता है और सत्य को प्रयोजन की कसौटी पर कसा जाता है। यानी कि जो हमारे काम की क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनकी सत्यता को हम कसौटी पर मापते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो ये केवल प्रयोजनवाद है। मैं एक बात कहूँ कि हम सीधे सीधे बात कह सकते हैं कि जो कहा जाए प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म जो है, कोई ऐसा वाद नहीं है जो पूरी से पहले से ही कुछ चीज निर्धारित रखता हो। ये एक व्यावहारिक वाद है, जैसे व्यावहारिक वाद भी कहते हैं लोग। इसका हिंदी रूपांतरण जो है व्यावहारिक वाद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि कहने का मतलब है कि प्रयोजनवाद वही बात कह सकते हैं। प्रयोजनवाद जिस बात का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है वही सच मानता है और जो ठीक कार्य करता है वही सत्य है। इसके अलावा इसमें कोई नई चीज नहीं है और कह सकते हैं हम कि ये पहले से ही कोई चीज निर्धारित नहीं है, इसमें सत्य निर्धारित नहीं है और इसमें जानने का प्रयास होता है जो काम की चीजें हैं। क्लियर? अब हम सबसे पहले इसका जो चीज देखेंगे वह है, पहले ये बता देते हैं, जैसे आदर्शवाद का जो मेन व्यक्ति थे वो सुकरात थे, प्रकृतिवाद के रूसो थे और प्रयोजनवाद के जो व्यक्ति हैं, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो पियर्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले इस बात को दर्शन में के रूप में प्रस्तुत किया। ये किस में प्रस्तुत किया? दर्शन के रूप में प्रस्तुत। क्योंकि ये कोई स्पेशल तरीके से किसी चीज का समर्थन नहीं करता है, परंतु इसे बनाया गया है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के द्वारा, इसे बात के रूप में लाया गया और इसे आगे बढ़ाने का काम विलियम जेम्स और जॉन डीवी का है। जो मुख्य प्रवर्तक थे, इसके 3 प्रवर्तक मुख्य हैं जिन्होंने इसके काम को आगे बढ़ाया है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी। नंबर 2 पे आ जाते हैं हम विलियम जेम्स पे हैं। नंबर 3 आ जाते हैं हम किलपैट्रिक। ये जो लोग हैं इसने प्रयोजनवाद को एक नए आयाम पहुंचा है। क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए अमेरिकीवाद है, यानी कि अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो तरीका है वो पूरी तरीके से अपने स्पेशल चीज को मतलब अमेरिका को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है
उनका मतलब है कि जो अमेरिका के लोग हैं या इस बात के लोग हैं वो ये जानते हैं कि दर्शन के रूप मतलब काम करने के लिए एक प्रकार की पद्धति मात्र है। ये कहना असत्य होगा कि अमेरिकी विचारक केवल इसी बात पर विश्वास करते थे, क्योंकि ये वाद आत्मवादी और कृत्यवादी है। कैसा वाद है? आत्मवादी और कृत्यवादी है। क्लियर? अब हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले शाब्दिक अर्थ में, ये तो थी मुख्य बातें। अब इसको देखते हैं शाब्दिक अर्थ। जैसा कि आप जानते हो प्रैग्मेटिज्म जो बना हुआ है वो ग्रीक वर्ड है प्रैग्मा, उससे बना हुआ है। प्रैग्माटिज्म जो शब्द बना है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। जो ग्रीक शब्द है एक्चुअल उसका नाम है प्रैग्माटिकोस से बनी हुई है। जो इसको जो कह सकते हैं वो ये जो शब्द लिखा है वो प्रैग्मा से निकला है। प्रैग्मा का अर्थ निकालने तो निकलता है ए थिंग डन बिजनेस, किया गया कार्य या डैश। क्या निकल सकती है? ए थिंग डन बिजनेस, मतलब किया गया कार्य व्यवसाय। यानी कि पूरी तरीके से कहा जाए ये व्यक्ति को एक जीवन जीने के लिए तैयार करने वाला वाद है। इसके बहुत सारे नाम हैं। व्यवहारवाद हो गया, आपका फलवाद हो गया, फलकवाद, ठीक, और प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। व्यवहारिकवाद इसे क्या कह सकते हैं? व्यवहारवाद, फलकवाद, फल की चिंता करता है। प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद, इसके इम्पोर्टेंट नेम हैं, इन्हें याद रखना, आपके भविष्य में काम आएंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि इनके एक डेफिनेशन है जो पूरी तरीके से इस चीज़ को क्लियर करती है। वो रॉस महोदय कहते हैं कि, कौन कहते हैं? रॉस। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। कहने का मतलब इसमें क्लियर हो गया कि जो ये जो है ये अर्थ बताता है, सत्य बताता है, ज्ञान बताता है और वास्तविकता को बताता है। इन चीज़ों के आधार पर ही इसे हमने क्या किया है, इन्हें हमने बाद में लेके आए हैं। और कह सकते हैं प्रयोजनवाद की जो दृष्टिकोण है ये दृष्टिकोण है कि सत्य और विचार की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में वास्तविकता ही सच है और वही सिद्धांत है इसका। क्लियर? अब हम इसमें तीन बातों की बात करते हैं कि इसमें जो तरीके से मैं कहूँ, इसमें तीन बात मतलब प्रयोजनवाद के रूप बांटे गए हैं। प्रयोजनवाद के रूप, क्योंकि प्रयोजनवाद को एक रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये स्पेशल तरीके से कोई बात नहीं है। बात केवल मेरे हिसाब से आदर्शवाद है, आपका प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है। क्योंकि जो कम से कम एक चीज को तो एक्सेप्ट करता है, परंतु ये एक चीज को नहीं, क्रियाओं को एक्सेप्ट करता है। वो देखते हैं किस तरीके से, तीन तरीके से इन्होंने बताया। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद।
मानवतावादी प्रयोजनवाद की बात कहूँ तो केवल ये बताता है जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को पूरी करती है और मेरे जीवन से संबंध रखती है, वही सत्य है। यानी कि मानव प्रकृति को संतुष्ट करना, मानव प्रकृति को संतुष्ट करना। ठीक, इसके बाद वही सत्य है जो मेरे से संबंधित है। इसके बाद प्रयोग आत्मक प्रयोजनवाद। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद की बात करूं तो उसमें निकलता है जिस बात का प्रयोग सिर्फ कोई बात है या चीज है उसे प्रयोग के द्वारा सत्य ठहराया जाए, वही सत्य है। ठीक, प्रयोग पर बल देती है। भाई हर चीज हम किस पर जानेंगे? प्रयोग के आधार पर। इसके बाद है जीव शास्त्र। प्रयोजनवाद मानव को अपने वातावरण से अनुकूल करने की विचार प्रक्रिया से है। यानी कि जो कोई भी जिंदा है उसको जीवन के अनुकूल बनाना, जीवन के अनुकूल बनाना, वही जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद है। जैसे हम देखते हैं प्रयोजनवाद क्या है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रखना प्रयोजनवाद में आता है। इसमें हम देखते हैं इसके जो दृष्टिकोण है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, ये क्या क्या है इसके दृष्टिकोण में। तत्व मीमांसा में हम क्या देखते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जैसे आदर्शवाद में क्या था कि भाई दो जगत है, एक भौतिक जगत है और एक मानसिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है। यथार्थवाद में कहा कि जो चीज है दिख रही है वही सत्य है। प्रकृतिवाद में कहा प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं। परंतु ये बात कहता है, क्योंकि ये बात एक तरीके से कहा जाए, प्रयोजनवाद स्वयं में तत्व दर्शन का सिद्धांत नहीं है। भाई खुद में कोई तत्व दर्शन का कोई सिद्धांत थोड़ी ना है, और ये वस्तुओं की सत्यता को निर्धारित करने के लिए कोई प्रयास करता है। बस ये वस्तुओं की सत्यता को जानने के लिए प्रयास करता है। ये क्या है, केवल कठिन शब्दों और अमूर्त धारणाओं को अर्थ को निश्चित करने की विधि है। कहने का मतलब ये है कि कार्य तथा परिणाम से अर्थ निकाले जा सकते हैं। कार्य तथा परिणाम ही तत्व है। कोई कार्य हो रहा है, उसका जो परिणाम आएगा वही सत्य है। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भाई इसमें कहा है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने पढ़ा था प्रकृतिवाद में, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ से होगी? ज्ञान तत्व मीमांसा में इंद्रियों द्वारा। तो इसमें इंद्रियों का प्रयोग तो किया गया है। भाई इसमें इंद्रियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, परंतु कहते हैं सिस्टोमेटिक तरीके से। पहले समस्या का पता लगाओ, समस्या क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन सोचो, यानी परिकल्पना करो उसका, और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करो, और अंत में उसका परीक्षण करके कोई ना कोई निष्कर्ष निकालो। तो ये जो चीज है वो ज्ञान मीमांसा है। उसके बाद मूल मीमांसा। मूल मीमांसा में ये कहते हैं नैतिक मूल्य मानव और समाज के बीच होने वाली प्रक्रियाएं हैं। सद और अच्छाई वह है जो मतलब मानव का कल्याण करे। ईश्वर के बारे में कहा है कि ईश्वर आदर्श और वास्तव के मध्य सक्रिय संबंध है, परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म किसी बात को स्वीकृत है जो प्रत्यक्ष है और उसको स्वयं के द्वारा अस्तित्व है। मतलब जो धर्म है वो आपके द्वारा बना हुआ है, आपके से अस्तित्व है। मैं इसे नकारता नहीं हूँ, परंतु आपको सद और अच्छाइयाँ करनी चाहिए, वही मतलब मानव कल्याण करना चाहिए, मानव कल्याण। ठीक, तो ये आपके दृष्टिकोण हो गया। थैंक यू वेरी मच।